क्या आपको पता है कि अगर बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है, बच्चा ज़ोन आउट हो जाता है और बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में या हमारे डॉक्टर्स नॉर्मली ये कहते हैं कि ओके, द फर्स्ट थिंग जब आप किसी को जाके ये रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे के ये इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चा ज़ोन आउट हो जाता है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा स्पीच नहीं बच्चे की आ रही है, तो वो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर्स के भी माइंड में आती है और जो फैमिली के भी माइंड में अब ख़ास तौर पे अवेयरनेस ज़्यादा होने के बाद आ रही है, दैट इज़ द ऑटिज़्म। लेकिन यहाँ पे आज मैं एक और बात आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन सम केसेस सर्टेन मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ये वाली सूरत हाल आती है और बच्चा ऑटिस्टिक होता नहीं है, लेकिन बच्चे में स्पीच नहीं होती है, बच्चा जोन आउट भी हो रहा होता है और बच्चा आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा। लास्ट ईयर हमारे पास इस तरह के 2 केसेस आए जिसमें ये एग्जैक्टली यही चीज़ थी कि बच्चे ऑटिस्टिक डायग्नोज हुए थे, बच्चे लाहौर से डायग्नोज हुए थे और ये केसेस आए थे हमारे गुजरावाला ब्रांच में कि बच्चे लाहौर से डायग्नोज होके आए थे बिकॉज बच्चों की प्रेजेंटेशन ही ऐसी थी। एग्जैक्टली द सेम थिंग, बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं था, बच्चे को बुलाया जाता था तो बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड नहीं था करता, बच्चा जोन आउट हो जाता था और बच्चे की स्पीच बिल्कुल नहीं थी, जो कि शायद वो अगर बच्चा हमारे पास भी आता तो हम भी उसे ऑटिस्टिक ही डायग्नोज करते। लेकिन वो बच्चा जब हमारे पास आया और उस बच्चे का थेरेपी का प्रोसीजर शुरू हुआ, तो थेरेपीज 12 करने के बावजूद जो थेरेपिस्ट की तरफ से कंप्लेन आ रही थी कि बच्चा स्टिल जोन आउट हो रहा है, और हमने डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन उसके साथ यूज़ की। हाइट इंड्यूस्ड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी उसके साथ की कि शायद हाइट पे अगर उसके साथ थेरेपी परफॉर्म की जाए तो बच्चा जो जोन आउट हो रहा था बच्चा वो ना हो। लेकिन जब उसकी मदर के साथ वन ऑन वन हमारा दोबारा से हमने मीटिंग की आफ्टर 3 मंथ्स, और जब हमने थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री उनकी फैमिली की जाननी चाहिए तो उसमें हमें ये चीज़ पता लगी, क्योंकि थेरेपिस्ट ने भी इन 3 मंथ्स में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था कि बच्चे को रिकरेंट रैशेज हो रहे थे बॉडी पे। और फिर जब मदर से पूछा गया कि कहीं उनकी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की या कोई इस तरह की चीज़ की फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, तो जहाँ से पता लगा कि येस दे हैड दैट फैमिली हिस्ट्री। और फिर बच्चे को उस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए फर्दर ह्यूमैटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया, और जब बच्चे को वहाँ पर रेफ़र किया गया तो ये चीज़ डायग्नोज हुई कि येस द चाइल्ड हैड SLE में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि बच्चे को अगर बहुत छोटी एज में बच्चे के ल्यूपस एक्टिव हो गया तो उसमें बच्चे को इम्यूनिटी बच्चे की वीक हो जाएगी, बच्चे की बॉडी पे रैशेस भी आपको वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कई दफ़ा हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि शायद गर्मी की वजह से बच्चे को रैशेज हो रहे हैं, शायद डायपर की वजह से बच्चे को रैशेज हो रहे हैं, और बच्चे का आई कंटेक्ट उतना अच्छा नहीं रहता, और क्योंकि उसकी साइकेट्रिक कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं बाज ल्यूपस की वजह से, तो उस वजह से भी बच्चे की स्पीच अफेक्ट हो रही होती है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अफेक्ट हो रही होती है। तो फिर बच्चे का वो चीज़ डायग्नोज हुई और जब उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन शुरू हुई और साइड बाय साइड उसकी थेरेपीज चलती रहीं, तो बच्चे ने खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट शो करनी शुरू कर दी, और वो जो